हेर बेटे का वरदान मिला। हे रे 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 और बेटे का वरदान मिला। और फूली रे नहीं रे समाई। और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जो दिन दिन कला सवाई। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जो दिन दिन कला सवाई। बेटे का वरदान मिला भूली नहीं समाई। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जो दिन दिन कला सवाई। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जो दिन दिन कला सवाई। बेटे का वरदान मिला, रानी फूली नहीं समाई। और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जो दिन दिन कला सवाई। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन पे दिन अपनी रोशनी अपनी छटा बखेरता है, ऐसे वो रानी मन में खुश थी। और लोगों, जब पहला मास आशावद हुई, कैसे अपने धर्म को निभाने लगी। समय की कीर्ति सुनना क्या बताया। जब पहला मास लग्या रानी ने, जब पहला मास लग्या रानी ने, वह मलमल मटना नहान लगी। गंगा जल का लोटा ले कहवा शिव जी सिंचन हो जान लगी। जब दूजा मास लग्या रानी ने, वह सुआ सुपारी हो खान लगी। फिर 24 घंटे हरी हरी रट्टी व हरी कीर्तन गान लगी। 24 घंटे हरी हरी रट्टी हरी कीर्तन गान लगी। 24 घंटे हरे हरे रट्टी हरी कीर्तन गान लगी। और तीजा माछ लगा रानी ने, रे 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 रे। तीजा माछ लगा रानी ने, छाई तेरे बजर दाई। सुबह बज के चंद्रमा जो दिन दिन कला सवाई। बेटे का वरदान मिला भूली नहीं समाई। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जो दिन दिन कला सवाई। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जो दिन दिन कला सवाई। पहला मास लग्या रानी ने, जब मलमल मटना नहान लगी। फिर गंगा जल का लोटा लेकर शिवजी सिंचन जान लगी। और जब दूजा मास लग्या रानी ने, सुआ सुपारी खान लगी। और 24 घंटे हरी हरी रटती हरी कीर्तन गान लगी। और जब तीजा मास लग्या रानी ने, छाई चेहरे बजरदाई। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जो दिन दिन कला सवाई। और जब चौथा मास आशावद हुई, गौर करना लोगों, जब ये रागनी बनाई पंडित जियों ने, उस समय ये मोबाइल का जमाना नहीं था, इंटरनेट का जमाना नहीं था। अब तो घसियारी कने देखो तो मोबाइल, लुहारी कने देखो तो मोबाइल, राजू और मारी कने देखो तो मोबाइल, कुमारी कने। जय हो। मोबाइल का जमाना ऐसा आ गया, झूठ का बोलना हो गया। लेकिन झूठ का बोलना नहीं था। चौथा मास जब आशावद होती है, क्या धर्म को निभाती है, क्या बताया।
चौथा मास लग्या रानी ने जब चौथा मास लग्या रानी ने वह झूठ बोलना छोड़ दिया धर्म का नर्जा धरा कालज काट तोलना छोड़ दिया जब पांचवा मास लग्या रानी ने वह घूंघट खोलना छोड़ दिया और गधे बेटे पे शाही आजानू बाहर डोलना छोड़ दिया कदे बेटे पे शाही आजा बाहर डोलना छोड़ दिया कदे बेटे पे शाही आजा बाहर डोलना छोड़ दिया हट्टा माथी लगा रानी ने रे 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 हट्टा मार लगा रानी ने बता कपड़े पहनाई शुक्ल बच गए सुंदर माधु दिल कला बाई बेटे का वरदान मिला भूली नहीं सबाई शुक्ल बच गए सुंदर माधु दिल कला सबाई शुक्ल बच गए सुंदर माधु दिल कला सबाई हर एक बात में सार मिलेगा। अपने धर्म शास्त्रों से पंडित जियों ने जो इस बात को संजोया और समय की कीर्ति को गाना, ये हमारा धर्म होता है। अन्य कलाकार तो बहुत श्याम है, जड़े 1000 वर्ष की नींव रखी जावर फिर वह गावेंगे केवल जब तेरी डोली निकाली जाएगी। अरे भले आदमी, यहाँ 1000 वर्ष की नींव रखी गई है, लेकिन गाना वही सार्थक होता है जब समय की कीर्ति गाई जाती है। लोगों, चौथा मास लग्या रानी ने जब झूठ बोलना छोड़ दिया, धर्म का नर्जा धरा काल से घाट तोलना छोड़ दिया, पांचवा मास लग्या रानी ने जब घूंघट खोलना छोड़ दिया, क्यों? अगर कदे बेटे पश्चा ही आ जा बाहर डोलना छोड़ दिया। और जब छठा मास लग्या रानी ने जब नए नए कपड़े पहनाई, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जी दिन दिन कला सवाई। साउंड के माध्यम से ये आवाज तो सुन रही है आपको, समझ में तो आ रही है जी? समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आओ जबकि मैं रुपया दिल्ली भी दिया करो, दिखा फिर मेरी भी समझ में आ जाएगी। हाँ भाई, अरे माता बहनों, हाँ रुपया भी दिया करो मेरा, और गाड़ियां ने रुपया तो देना भी चाहिए। और जब 7वां मास आशावद होती है, फिर भोजन के बारे में बताया, भोजन कैसा करना चाहिए। जब 7वां मास लग्या रानी ने वह मिर्च खटाई छोड़ गई सूक्ष्म भोजन खान लगी थी, कति मिठाई छोड़ गई जब 8वां मास लग्या रानी ने वह सुरमा स्याही छोड़ गई बस पिलंगा ऊपर पिलंगा रही ऊपर भोज करे थी शहर घुमाई छोड़ दई पिलगाई ऊपर मोर करती से घुमाई छोड़ गई पिलगाई ऊपर मोर करती से घुमाई छोड़ गई। फिर 9वां मास लग्या रानी ने रे 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 9वां मास लग्या रानी ने वर मर तुरंत लाई शुक्ल बच गए सुंदर माधु दिल कला सवाई
सातवां मास लगा रानी ने जब मिर्च खटाई छोड़ दी और सूक्ष्म भोजन खाने लगी थी, कटी मिठाई छोड़ दी। और जब 8वां मास लगा रानी ने सुरमा शाही छोड़ दी, बस पलंगा ऊपर मौज करे दी, शहर घुमाई छोड़ दी। और जब 9वां मास लगा रानी ने जब हर में सुरती लाई और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जी दिन दिन कला सवाई, लोगों फिर वो दान करती है, धर्म करती है। और भाई दान धर्म करने से नाम बड़ा भी होवे। उस समय कैसा कैसा दान धर्म करना चाहिए, और नहीं तो घने आदमी तो घने तो इसे भी हो जा दान धर्म का तो कोई नाम ही ना हो। ये भाई साहब अच्छा अच्छा मेरे टाइम ले रहे हैं क्या? हाँ आ जा भाई, आ जा जल्दी आ जा, शाबाश। बच्चे भी लिखवा रहे हैं। हाँ बैठ भाई बैठ बैठ। तो देखिए दान धर्म की महिमा बताई गई है। एक बूढ़ा एक बूढ़ी दोनों बतला में जब बूढ़ी नु बोली बूढ़ा जे मैं मर गई ना तो सारो या मऊ गांव रोवेगो। बूढ़ो नु बोले क्यों? अच्छे बोले जे कहीं के छठी की रात हो तो सबसे पहले मैं जाऊं 100-200 रुपया मैं बुलवाऊं, मेरो नाम हो। कहीं के मंदिर के या कोई गीत बाकड़ी का काम हो तो पहले मना बुलावे, फिर मना बुलावे तो मैं जाऊं मेरा नाम हो। कहीं का ब्याह शादी हो तो पहले मैं जाऊं मना बुलावे, मैं मर गई तो सारा मऊ गांव रोवेगा। जब बूढ़ो बोले बस तूने तो ये मऊ मऊ ही रोवेगो, और जब मैं मर गो ना गलती से जब मेरी भी लालटेन बुझ गई तो नू सोच ले नू ने तो बहरोड तक का रोवेगा, और नू ने टप्पू कड़ा भौंकर तक का रोवेगा, और नू ने नखडोला नहार पर गुड़गावा तक का। जब वो बूढ़ी ने बोली ना पुता तूने ही के कर रखे से, बोला अच्छो मैं जगह ले लिया हूं का सड़क आज तक उल्टा ही न दिया। हाँ ठीक बात है भाई, देखिए ऐसे को तो रोवही की दुनिया। तो कोई भलाई में नाम कर जा, कोई बुराई में कर जा। और आगे क्या बताया, आज जिस रात्रि के लिए हम और सब एकत्रित हुए हैं 9वां महीना आशावद हो जाती है वो। और जब बच्चे का जन्म का समय आता है 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का, जब किस धर्म को निभाया जाता है और ये छठी रात्रि क्यों मनाई जाती है इसके बारे में भी बताया जाएगा। सुनना ईश्वर तू मारा भी एक ख्याल राखिए तू, और आते जाते सभी का इंतपाल राखिए तू। इस कुनबे पे मेहर तेरी नंदलाल राखिए तू, और इस बच्चे की उम्र 1000 साल राखिए तू। इस बच्चे की उम्र 1000 साल राखिए तू, इस बच्चे की उम्र 1000 साल राखिए तू। एक जमींदार के घर में रलको, जमींदार के घर में लोगों 2 कन्या जन्माई थी। जमींदार हुआ खुश रहे लोगों, मन में खुशी मनाई थी। और रात छठी की संस्कार की विधि लेख बतलाई थी, और विधि लेख लिखण ने वह फिर के माता घर आई थी। विधि लेख लिखण ने फिर वो के माता घर आई थी। विधि लेख लिखण ने फिर वो के माता घर आई थी। एक जमींदार के घर में 2 कन्या ने जन्म लिया, और जब जमींदार के घर में 2 कन्या ने जन्म लिया, वह छठी की रात्रि आई तो जमींदार बारने में खाट का लेकर सो रहा, और इतने में वो बेमाता आई। वो जमींदार शंकर भगवान का भगत था,
और जब बेमाता आई, बेमाता का दर्शन हुआ, और जब वह भीतर जाने लगी तो जमींदार ने बोला कौन सा है? ने बोला मैं सू बेमाता। क्या करेगी? बोले तेरी बेटी के भाग लिख के आऊंगी मैं। जब जमींदार ने बोला मारी तेरी एक शर्त होगी के? बोले अंदर तो मैं जब जान दूंगा जब कभी, जब तू जो लिख के आवेगी वो मैंने बतानी पड़ेगी। बेमाता नाच की, लेकिन जमींदार ने बोला मैं जाने नहीं दूंगा। तो लोगों बेमाता न्यू कहती है कि ठीक है, जो मैं लिख के आऊंगी वो तेरे को बताऊंगी। और जब बेमाता लिख के आई और क्या बताने लगी, कैसे क्या हुआ, बेमाता जब बाहर न आई, बेमाता जब बाहर न आई वह खाट गली। बेमाता जब बाहर न आई फिर के बात बतावेगी। वो जमींदार न्यू कहने लगा तू सारा खोल समझावेगी, और के लिख के तू आई से मन सच में साच बतावेगी। फिर बेमाता न्यू कहने लगी ना दिल अंदर घबरावेगी, तेरी एक बेटी तो मौज करेगी। तेरी एक बेटी कौन सी? तेरी छोटी बेटी मौज करेगी जो रानी बने कहलावेगी, और बड़ी बेटी दुख भोगेगी। बड़ी बेटी दुख भोगेगी, सुख कदे ना पावेगी। और बेमाता का लिखा लेख ये कर्म लेख बतलावेगी। बेमाता का कर्म लेख बतलावेगी। बेमाता का लिखा लेख कर्म लेख बतलावेगी। बेमाता न्यू कहने लगी तेरी छोटी बेटी राज करेगी, तेरी छोटी बेटी रानी बनकर रहेगी, और जो तेरी बड़ी बेटी से वह दुख भोगेगी। इतना दुख भोगेगी कि ब्याह पाछे सुख नहीं मिलेगा, पति का सुख मिले ना विधवा हो जाएगी। और वह जब जमींदार ने यह बात सुनी तो छाती सी पाटी। फिर जमींदार ने बोला, शंकर भगवान का भगत था, ने बोला बेमाता तू लिखा ही? बोले लिख दिया। तो जमींदार ने बोला अगर तेरे वचना ने, तेरे लेख ने, और मैं झूठा कर दूं तो? ने बोला कोई कर ही नहीं सकता। तो जमींदार क्या कहने लगा उस बेमाता से, लोगों कैसे लेख झूठे किए। जमींदार जब कहने लगा, जमींदार जब कहने लगा अब सच्ची बात बताऊंगा, मेरी छोटी बेटी राज करेगी, ऐसे घर ले जाऊंगा। बड़ी बेटी दुख भोगेगी, तेरा यो भी भरम मिटाऊंगा। बेमाता जो लिखा तने, बेमाता जो लिखा तने वो सारा हाल समझाऊंगा। मेरी दोनों बेटी एक ही मैं राज कवर के जाऊंगा। राज कवर के जाऊंगा। तू कर ले, मैं अपनी दोनों बेटी एक ही राज कवर, एक ही लड़के के ब्याह दूंगा। बेमाता भी हाथ जोड़ के चली गई। शंकर भगवान के भगत की जय जयकार होगी, बोलिए शंकर भगवान की। और आखिर में लोगों जब बच्चे का जन्म का समय आ जाता है तो क्या धर्म निभाती है वो रानी, सुनना। जब थोड़े से दिन बाकी रह गए, थोड़े से दिन और बाकी रह गए, पकऊ जिमावे शोशो बार, काल खुआवे सेवा करती खेवा उतरे कर ले पार। शोभू के रोजाना जी में शहर में हो रही जय जयकार, या रानी कर रैया चचा के
पक्की जची तेरा लड़का होगा रतन कवार रानी का पक्की